Hi, welcome you all. This is Prabhat. These are some computer questions which are very useful for the RRBPO and clerical exam. You should watch it for the revision purpose. And these questions extracted by me, these are very important actually. If you revise it, I would say out of 40 you can get minimum 15 questions from this session. Okay. So here we start. Okay, from here कंप्यूटर टाइप, कंप्यूटर को मेनली 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर, सेकेंड वन इज़ मिनी कंप्यूटर, थर्ड वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर, फोर्थ वन इज़ पर्सनल कंप्यूटर एंड फिफ्थ वन इज़ सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर इस बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. पर्सनल कंप्यूटर जो हम और आप यूज़ करते हैं, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर आपने देखे होंगे जो नॉर्मली यूज़ होते ही रहते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर भी थोड़ा सा स्पेसिफिक कंप्यूटर है, नॉर्मल पब्लिक में नहीं यूज़ होता है. तो बस ओवरऑल आप इतना समझिए, कंप्यूटर्स को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. डायरेक्ट पूछेगा आपको, बहुत ही ओरल क्वेश्चन अपने यहाँ बैंकिंग में आते हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है. बस इतना जानिए कि 5 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं और इन पाँचों का ये नाम है. ये चीज़ आप ध्यान में रखिए. यहाँ पे लिखा डीवीडी का साइज़ कितना होता है. डीवीडी का साइज़ होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म पहली चीज़ तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डीवीडी का साइज़ होता है 4.7 GB. ठीक है. और टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, मतलब डेटा का जो कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन मीन्स डेटा जो ट्रैवल हो रहा है ऑनलाइन, जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बैक एंड पे इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल हो रही है 01 के फॉर्म में, उसको ट्रैवल होने के लिए कितने मीडियम अवेलेबल हैं. तो वो 5 मीडियम अवेलेबल हैं. वन इज़ स्टैंडर्ड लाइन, टेलीफोन लाइन जिसे बोलते हैं. सेकंड, कोएक्सियल केबल के माध्यम से हम डेटा ट्रैवल करवाते हैं. थर्ड जो होता माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की मदद से हम लोग डेटा ट्रैवल करवाते हैं. चौथा जो होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से हम डेटा ट्रैवल करवाते हैं. और पांचवा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से हम जो है डेटा को ट्रैवल करवाते हैं. बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही फास्ट और सबसे जो कहा जाए, अगर देखा जाए तो लेटेस्ट भी है. तो ऑप्टिकल फाइबर, ये टोटल 5 कैटेगरी हैं डेटा कम्युनिकेशंस की, तो इतना ध्यान रखिएगा इसमें. मेमोरी के अगर आपसे कोई टाइप पूछे कितने टाइप की होती है मेमोरी, तो मेमोरी बेसिकली 4 टाइप की हमने कैटेगराइज की है. यहाँ पे 4 टाइप की मेमोरी होती है. वन इज़ सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेकंड वन इज़ ऑप्टिकल मेमोरी, थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक मेमोरी, फोर्थ वन इज़ फ्लैश मेमोरी. सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो रैम और रोम होती है. ये डायरेक्टली आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट होंगे. ऑप्टिकल मेमोरी में आपका CD रोम, CDR, DVD, HVD एंड ब्लू रे डिस्क आती है. मैग्नेटिक मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD और FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक मेमोरी में आती. मैग्नेटिक मेमोरी में क्या होता है, एक मैग्नेटिक टेप होता है इनसाइड उसके, वो मूव करता है तो उससे जो है डेटा उसके अंदर जो है रिकॉर्ड होता है. जैसे कि आप जो हार्ड डिस्क देखते हैं वो मैग्नेटिक ड्राइव होती है, वही HDD. और फोर्थ वन इज़ द फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी जो होती है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और जो जितने भी फ्लैश मेमोरी होती हैं फास्ट होती हैं, ये ऑटोमेटिकली इरेजेबल नहीं होती हैं. और पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये फ्लैश मेमोरी और इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं. EEPROM टेक्नोलॉजी डिवाइसेस से होती हैं फ्लैश मेमोरी. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, फ्लैश मेमोरी. ये चीज़ याद कर लेना. कंप्यूटर को अगर देखा जाए, कंप्यूटर को मेनली दो हम कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं मेमोरी के टर्म में. इंटरनल मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ के लिए टर्मिनल एक ही चीज़ के लिए इनको जो है
यूज़ किया जाता है एक ही नाम के लिए। इंटरनल, मेन और प्राइमरी मेमोरी एक ही चीज़ होती है। एक्सटर्नल और सेकेंडरी एक ही चीज़ होती है। इंटरनल मेमोरी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो रोम है, दूसरा रैम है। ठीक है, रैम को अगेन फिर से दो कैटेगरी में, एस रैम, डी रैम, और डी रैम को अगेन जो है तीन कैटेगरी में, एस डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर। बाकी उसके बाद फर्दर इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव आती हैं, पीछे आपने पढ़ा इसका फुल फॉर्म, और एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव आती हैं, बहुत ही एडवांस। और अब आजकल जितने भी कंप्यूटर आते हैं उनमें एस एस डी ही लगा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा साइज़ भी इसका होता है। तो एक्सटर्नल को हम इतने कैटेगरी में, चार कैटेगरी में डिवाइड किए, एच डी डी, एस एस डी, कॉम्पैक्ट डिस्क, यू एस बी, फ्लैश ड्राइव। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ये फुल फॉर्म है, एस रैम स्टैटिक रैम बोलते हैं, डी फॉर डायनेमिक रैम बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बट अभी मत समझिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको। और एस डी रैम क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। आर डी रैम क्या होता है? रैम बस डायनेमिक रैम। एस एस डी बोले तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। एस डी डी बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव। वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब कंप्यूटर्स की जनरेशन्स के बारे में समझते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ये देखिए यहाँ लिखा। ठीक, फर्स्ट जनरेशन हमारा जो कंप्यूटर का आया था वो मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। देखिए ऊपर मेंशन है, मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था पहला जनरेशन। मशीन लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज बनाई गई थी जो सिर्फ मशीन ही समझ सकती थी। तो मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड थे सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में। 1946 से 1959 के बीच में इनका, इस जनरेशन का यूज़ किया गया था। और इस जनरेशन में मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। डायरेक्ट पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब। ये सारा, इसमें जितना एक एक पॉइंट हमने मेंशन किया है उस हर एक चीज़ को आपको मेमोराइज़ करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होंगे। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। 1959 से 1965 के बीच में इस जनरेशन का यूज हुआ, और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, HLL का फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। 1965 टू 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। एक चीज़ याद रखना कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस ये है, HLL को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को LLL बोलते हैं, ट्रिपल लो लेवल लैंग्वेज। HLL का मतलब होता, हाई लेवल का मतलब होता है जो यूज़र फ्रेंडली हो, जो हम और आप बोलते हैं जिस भाषा में, इस भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। और जिस भाषा में मशीनें बात करती हैं उस भाषा को लो लेवल लैंग्वेज बोला गया है। फोर्थ जनरेशन में आप देखिए 1971 से 1980 के बीच में VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। VLSI का फुल फॉर्म है, देखिए नीचे मेंशन है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में जो कि AI का यूज़ किया गया है 1980 के बाद से ऑनवर्ड, और ULSI का यूज़ किया गया है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में जितना भी है, फिफ्थ जनरेशन के बाद अभी फर्दर आज तक और आगे तक वो सारा का सारा फिफ्थ जनरेशन में आएगा, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से जितना भी डेटा लिखा ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा मेमोराइज़ कर लेना। IGMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। IPsec का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कंट्रोल ए से पूरा, किसी भी पैराग्राफ में कंट्रोल ए से पूरा का पूरा पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, ये शॉर्टकट है, इनको मेमोराइज़ कर लीजिएगा। कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल X से कट करते हैं, कंट्रोल Y से रीडू करते हैं, कंट्रोल Z से अंडू करते हैं। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई।
यूपीएस का इस यूज़ जो होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो यूपीएस की मदद से आपका कंप्यूटर टर्न ऑन रहे, ताकि आप जो भी यूज़फुल काम कर रहे हैं वो कहीं इरेज ना हो जाए। इस वजह से यूपीएस का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी कई इसके इम्पॉर्टेंट हैं यूज़ करने के, बट आपके लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है यूपीएस का फुल फॉर्म। एमएस वर्ड में रेड अंडरलाइन, एमएस वर्ड में रेड अंडरलाइन अगर किसी वर्ड के नीचे होता है उसका क्या मतलब, इंडिकेट्स ईदर अ पॉसिबल स्पेलिंग एरर और वर्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज अ वर्ड। वर्ड मतलब वो वर्ड, एमएस वर्ड की बात है, वर्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज अ वर्ड, ठीक है। और ग्रीन अंडरलाइन का मतलब है कि वर्ड थिंक्स दैट ग्रामर शुड बी रिवाइज्ड। ग्रीन का मतलब है कि ग्रामर जो है रिवाइज कर दी गई, चेंज कर दी गई। ब्लू का मतलब होता है अ वर्ड इज़ स्पेल करेक्टली बट डज नॉट सीन टू बी द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। मतलब ये ब्लू अंडरलाइन का मतलब ये है, सब कुछ करेक्ट है लेकिन वो उस वर्ड के हिसाब से सही नहीं है। तो ये इन तीनों का याद कर लेना, मेमोराइज़ कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों कई बार पूछे गए हैं। Z1 क्या होता है, फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। Z1 याद रख लेना कि फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, और मार्क 1 जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। होवर्ड एकेन ने इसको जो है बनाया था, लॉन्च किया था। ओरेकल के डेवलपर लैरी एलिसन। स्पीड ऑफ अर्ली प्रिंटर्स मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ कैरेक्टर्स। इस चीज़ को मेमोराइज कर लेना। कैरेक्टर वाले प्रिंटर में सीपीएम में स्पीड नापी जाती, कैरेक्टर्स पर मिनट। लाइन में जो होती है लाइन पर मिनट जो है नापी जाती है। मॉडर्न प्रिंटर में जो आजकल यूज़ होते हैं पीपीएम, पेज पर मिनट, स्पीड की बात है ना, पेज पर मिनट में उनकी स्पीड नापी जाती है। तो ये हो गया। इन दो स्लाइड में, एक स्लाइड ये और एक स्लाइड और आगे है, इन दोनों स्लाइड में जितनी चीज़ें लिखी हैं आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा। एवरी वर्ड रिटन इन बोथ टू स्लाइड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, ये मेमोराइज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा होता चला जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ फिर एक ये स्लाइड आप पढ़ लेना, और एक उसके पीछे थी ये स्लाइड, ठीक, ये दोनों पढ़ लेना। इसी के साथ दोस्तों बाय बाय।